गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम्स लैब क्या होता है कूलाम का नियम। ठीक है, लेकिन इससे पहले वीडियो में हमने जो है डिस्कस करा था विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी 1750 में एक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं फ्रांस के, जिसका नाम था कूलाम। ठीक है, उन्होंने कई सारे निष्कर्ष निकाले। ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने अपना रूल दिया, नियम दिया। इसको हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब क्या रूल दिया था इस पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं डेफिनेशन इसकी। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश होता है। ठीक है, डिस्कस करेंगे कि एक Q1 आवेश है और दूसरा Q2 आवेश है। ठीक है, दोनों क्या हैं, स्थिर आवेश हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, हमारी R है। ठीक है, तो इन दोनों के यानी Q1 और कौन सा Q2, ये तो होते हैं उस बल के, किस बल के, विद्युत बल के अनुक्रमानुपाती। परंतु इसकी जो दूरी होती है हमारी R होती है, दूरी होती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, और इस बल की जो दिशा होगी, ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, अब डिस्कस करने वाले नीचे कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश होती है। ठीक है, ये तो हम जान चुके हैं। परंतु यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हो तो, और उनके बीच की दूरी R हो, तो विद्युत बल जो होगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती को हटा दें तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं K, अनुक्रमानुपाती, जिसको बोलते हैं नियतांक। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करा, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। यह बल आवेशों के बीच के माध्यम तथा मात्रक पर निर्भर करता है। यदि आवेश वायु या निर्वात में हो तो इसकी जो वैल्यू होती है, यानी K का जो मान होता है, K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसकी
वैल्यू होती है। ठीक है, तब f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हमने अभी देखा था कि उधर लिखा हुआ था f इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस k के स्थान पे हमने क्या करा, इसकी वैल्यू रख दी ना, 9 × 10⁹ 9, या फिर हम इसके बराबर इसको 1/4πε0 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे करा हमने कि चाहे तो 9.9 इंटू 10⁹ रख दो, या फिर 1/4πε0 रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है, f इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, जहाँ ε0 या ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसका मान 8.855 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई और परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, जल, मोम, कागज, अभ्रक आदि उपस्थित होते हैं, तब k का मान जो होगा चेंज हो जाता है। कैसे? f इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, नीचे देखते हैं। अब होता क्या है, इसमें सबकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, वायु व निर्वात के लिए k का मान कितना होगा, हमारा 1 होगा। ठीक है, अगर वायु में रखे होंगे दो आवेश Q1 और Q2, ठीक है, दूरी क्या होगी r। अगर ये वायु में रखे होंगे तो भी यहाँ पे k का मान क्या होगा, 1 होगा, और निर्वात में होंगे तो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अन्य के लिए यानी कि कागज, कांच हो, जल हो, मोम हो, ठीक है, ये सब इसके लिए अभ्रक के लिए कितना होगा, k का मान 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। लेकिन अगर धातु के लिए बात करेंगे तो वो k का मान क्या होगा, अनंत यानी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो आप समझ के होंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को अपने शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।